हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। हमने एम्बेडेड सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है और एम्बेडेड सिस्टम का मैंने एप्लीकेशंस बता दिए हैं कि इसके यूज कहाँ होते हैं। तो आज हम थोड़ा जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम की विशेषताएं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। देखिए, जो इसका पहला है सिंगल फंक्शन। इसका मतलब होता है कि एम्बेडेड सिस्टम में एक समय में कोई भी एम्बेडेड सिस्टम एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकती है। क्या कर सकती है वो? एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकती है और उसी कार्य का बार बार रिपीट करती है। जैसे आप देखते हैं वॉशिंग मशीन को, वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम होती है। वो क्या करती है? बार बार कपड़े धोने काम करती है, यानी कि उसका एक ही काम बार बार रिपीट करना है, एक ही काम को, यानी वो बार बार क्या करती है? वॉशिंग करती है। वैसे ही आपका जो पेजर होता है, पेजर, ये बात इसकी क्या होती है? बार बार ये सिर्फ पेजर ही कर सकता है, पेजर का काम करता है। ठीक, ये आपकी हो गई सिंगल फंक्शन, यानी कि एकल कार्य। उसके बाद देखते हैं हम दूसरा, जो एम्बेडेड सिस्टम होती है वो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होती है। जो एम्बेडेड सिस्टम होती है क्या होती है? माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है? बेस्ड होती है। ठीक, ये तो आपके हो गए। ठीक, तो ये हो गया आपकी। फिर होती है मेमोरी। देखिए, एम्बेडेड सिस्टम में एक मेमोरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक मेमोरी होनी चाहिए। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर होता है आमतौर पे रोम में एम्बेडेड रहता है। रोम में एम्बेड, इसका मतलब होता है संलग्न होता है मेमोरी में। और एम्बेडेड सिस्टम में किसी भी सेकेंडरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। ठीक, ये आपकी मेमोरी हो गई। फिर हम देखते हैं इसमें कनेक्टेड, यानी जुड़ना। कनेक्टेड क्या होता है? इसमें कनेक्टर का यूज किया जाता है। कनेक्टर, इसको कहते हैं जोड़। देखिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए कनेक्टर का यूज किया जाता है। ठीक, किसके लिए किया जाता है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए। आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए कनेक्ट पेरिफेरल का यूज किया जाता है। ये हो गया आपके कनेक्टर। फिर देखते हैं इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है एम्बेडेड सिस्टम में। देखिए, जो हार्डवेयर होती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, देखिए हार्डवेयर का क्या काम होता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये फीचर्स और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। फीचर्स
एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम में आता है एम्बेडेड सिस्टम में। और जो हार्डवेयर होता है वो परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी के लिए, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी पर्पज से, सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। ठीक, ये हो गया आपकी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हम थोड़ा देखते हैं रिएक्टिव एंड रियल टाइम। देखिए, रिएक्टिव एंड रियल टाइम क्या होता है? तो बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम होती है जिसमें इन्वायरमेंट की चेंज, इन्वायरमेंट की चेंज होने पर लगातार रिएक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर उसमें चेंज होगी तो उसका प्रतिक्रिया यानी रिएक्ट करना चाहिए। और जो भी कार्य है उसको एक, जो भी उसका रिजल्ट है उसको एक रियल टाइम में रिजल्ट को प्रोवाइड कराना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे देखिए, हम एक कार क्रूजर कंट्रोलर लेते हैं। क्या लेते हैं? कार क्रूजर कंट्रोलर लेते हैं। और ये क्या करता है? लगातार स्पीड और ब्रेक सेंसर पर निगरानी रखता है और उसका रिएक्ट करता है। देखिए, जब और यह सीमित समय के भीतर बार बार एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन, सीमित समय के भीतर एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन को कंप्यूट करने में देरी हो जाती है तो कार का कंट्रोल अगर एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन करने में अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती है तो जो कार की जो कंट्रोल होती है वो क्या होती है? फेल हो जाती है। देखिए 7 नंबर, जो एम्बेडेड सिस्टम होती है इसके पास कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता है। यूजर इंटरफेस नहीं होता है। देखिए, जब एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को हम क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं यानी सेट कर देते हैं, तो वो क्या करता है? जब तक वो कार्य करता फिर ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है खुद ही। जब कार्य समाप्त होती है, जब कार्य कर लेता है वो, जब समाप्त कार्य एंड हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक, फिर इसकी क्या विशेषताएं हैं? ज्यादातर एम्बेडेड सिस्टम स्मॉल साइज के होते हैं, कम पावर के साथ काम कर सकते हैं, लो पावर के साथ वर्क करते हैं। ठीक, ये आपकी होगी। थोड़ा सा और है, एक लाइन। देखिए, एम्बेडेड सिस्टम जो होती है उसको यूजर के द्वारा अपग्रेड या चेंज नहीं किया जा सकता। अगर एम्बेडेड सिस्टम में कोई भी दिक्कत आती है तो जो यूजर होता है वो उसको अपग्रेड या चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ही कठिन होती है। ठीक, और देखिए, इसकी एक और खासियत है, जो एम्बेडेड सिस्टम होती है उसको, उसकी जो रिलायबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि काफी दिनों तक यूजर के पास वो लगातार कार्य करती रहे और खराब ना हो, जिससे यूजर को प्रॉब्लम न झेलनी पड़े। ठीक, तो ये हो गया आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। अब हम थोड़ा सा एडवांटेज देख लेते हैं कि इसकी एडवांटेज क्या क्या होती है। देखिए, एडवांटेज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है,
ये भी जान लीजिए। देखिए एम्बेडेड सिस्टम जो होती है वो बहुत ही आसानी से कस्टमाइज किया जा सकता है। दूसरी चीज, जो एम्बेडेड सिस्टम होती है वो कम पावर कंज्यूम करता है, इसकी जो कास्ट होती है वो भी बहुत कम होती है, जो एम्बेडेड सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है वो भी बेहतर होती है। एम्बेडेड सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्टेबल और रिलायबल होता है, जिससे यूजर को काम करने में आसानी होती है। दूसरी चीज, साइज में बहुत ही छोटे होते हैं और ये फास्ट कार्य करते हैं। इसकी जो वर्क फंक्शन होती है वो काफी तेज होती है। और सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज क्या है कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर करते हैं। क्या करते हैं? ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर करते हैं। तो ये क्या हो गया आपके एम्बेडेड सिस्टम, यानी एडवांटेज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। अब आपको पढ़ना है डिसएडवांटेज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। देखिए डिसएडवांटेज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। इसकी जो डिसएडवांटेज होती है वो भी निम्न प्रकार की होती है। पहला इसका डिसएडवांटेज होता है, इसे एक बार कॉन्फ़िगर करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है। अगर हम इसको एक बार डिजाइन कर दिए तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, जो यूजर होता है इसे आसानी से अपग्रेड या चेंज नहीं कर सकता। दूसरा क्या होता है, इसे मेंटेन करना बहुत ही कठिन होता है। कठिन होता है, ठीक। और इन सिस्टम की जो बैकअप फाइल होती है, बैकअप फाइल को लेना भी कठिन होता है। ये इसकी डिसएडवांटेज हो गई। देखिए ये जो सिस्टम होती है ना, ट्रबल शूटिंग में भी डिफिकल्टीज करती है। और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा भी ट्रांसफर करने में बहुत ही कठिनाई होती है, नहीं हो पाते, मुश्किल होता है, ठीक। ये होती है आपकी एम्बेडेड सिस्टम के डिसएडवांटेज। अब हमें जानना है स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम के बारे में जान लीजिए। ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। सेंसर किसी भी इनपुट को सेंस करता है, फिर ए बाई डी यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जाता है, फिर इसे प्रोसेस करते हैं, फिर ये वहां से मेमोरी में भी स्टोर होता है, जो रोम हमने आपको बताया था, रीड ओनली मेमोरी। फिर इसके बाद डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, फिर हमारा इक्वेटर होता है, ठीक। फिर देखिए इनका कार्य क्या है, ये थोड़ा थोड़ा आप लोग जान लीजिए सेंसर का, कि सेंसर क्या करता है। यह फिजिकल क्वांटिटी को मापता है। सेंसर का मैं वर्क बता रहा हूं। सेंसर का ये क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटी को मापता है और इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। क्या करता है, ये फिजिकल क्वांटिटी को मापता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑब्जर्वर के द्वारा इलेक्ट्रिकल यंत्र में भेजा जाता है। जैसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के द्वारा रीड किया जाता है। यह सेंसर द्वारा मापी गई क्वांटिटी को मेमोरी में स्टोर करता है। सेंसर क्या करता है, सेंसर द्वारा जो मापी गई इसकी मेमोरी होती है उसको स्टोर करता है। फिर देखिए अब हम देखते हैं एनालॉग टू डिजिटल सेंस कन्वर्टर क्या होता है। एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सेंसर के द्वारा भेजी गई एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। यानी कि ये क्या करता है, इसका नाम ही है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। फिर देखिए प्रोसेसर आउटपुट को मापने के लिए डाटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेसर काम करता है,
ये आउटपुट को मापने के लिए डाटा का प्रोसेस करता है, प्रोसेसर करता है तथा इसे मेमोरी में स्टोर करता है। देखिए सेंसर क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटी को मापता है, फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में चेंज करता है, फिर प्रोसेसर क्या करता है, उसको डाटा को प्रोसेस करता है और मेमोरी में स्टोर करता है। देखिए ठीक, फिर उसके बाद जो प्रोसेसर करने के बाद फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में, फिर इसको डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर में चेंज करता है, फिर हमें ये इक्वेटर में भेजता है। तो एक इक्वेटर जो वह डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर द्वारा, जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर द्वारा दिए गए आउटपुट की तुलना करता है एक्चुअल आउटपुट से। जो एक्चुअल आउटपुट होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर द्वारा दिया गया जो एक्चुअल आउटपुट होता है उससे क्या करता है, कंपैरिजन करता है इक्वेटर। ठीक, तो ये आपके हो गए स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे एम्बेडेड सिस्टम के बेसिक पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। ठीक,